चलिए, आप लोग आज के क्लास में जिंदा हैं? दिल और दिमाग दोनों कनेक्ट है? इतना जोर से तो आज का क्लास पुनः हम कहेंगे आपको उसी पे हो रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एक बार हम पुनः जो पीछे जो क्लास लिए हैं उस पर हम थोड़ा सा आपको चर्चा कर दें। बार बार जिस दिन भी आप देखते होंगे कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन होता है ना, तो क्या होता है? इंट्रोडक्शन जब भी होता है देखते होंगे तो क्या होता है? दो एक्सिस का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें एक एक्स एक्सिस देख रहे हैं आप, तो दाईं ओर इसमें एक्स लिखा जाता है, बाईं ओर एक्स डैश की तरफ निगेटिव होता है, और जिधर है इधर पॉजिटिव, फिर इधर वाई डैश की तरफ इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, और ये मूल बिंदु जिनका निर्देशांक 0 0, ये सब आपको पता है। फिर देखिए, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ। आप सोचिए कि इसमें पहले प्राथमिकता एक्स एक्सिस को दिया जाता है, इसीलिए एक्स एक्सिस को देखते हुए यहां से देखिए प्लस, इधर से भी चलेंगे ऐसे। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को अलग से अगर ऐसे बना लें एक मिनट के लिए, अगर इस क्वाड्रेंट में यहां पर अगर मान लीजिए कोई बिंदु है यहां पे, तो इसकी जो डिस्टेंस तुम मापोगे तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी 90 डिग्री सीधा मापा जाता है। टेढ़ा मापोगे आप बेईमान कहलाओगे। भविष्य में कभी अगर नापने की बात हो, अमीने से आप बनोगे अमानत करके। ये इस सेक्टर में पढ़ करके लोग बहुत सारा चीज बनता है, सो पता होगा। जैसे आप फिजिक्स में बहुत सारा चीज सब पढ़ते हैं, मोशन चैप्टर सब में, है ना, न्यूटन साहब का जो तीनों लॉ है उस सब पढ़ते हैं। ये सब हमारे डिफेंस सिस्टम को, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो पार्ट सब होते हैं, जो 10वीं में 12th में मोटर जनरेटर, एसी करंट, डीसी करंट, ये सब जो पढ़ते हैं, ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे, है ना, क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस से पढ़ेंगे। ये सब आपको कहीं ना कहीं आगे चल करके हर विभाग में जरूरी पड़ता है। इसलिए 9th 10th 11th 12th तक का जो अध्ययन काल है, ये हम कहते रहते हैं आप लोगों को, बार बार कहते हैं कि इसको आप बढ़िया से कीजिए, ये समापन नहीं कीजिए। ये नहीं कि अपने मैट्रिकुलेशन में तो यहीं से समापन होगा, इसको और अपडेट करके 11th 12th भी अच्छा से करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, ये आप अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हैं 2 डायमेंशनल, जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। फिर 12th में जाइएगा तो जेड एक्सिस में मिलेगा, तो वहाँ 3 डायमेंशनल में आ जाएगा। तो यही चीज वहां पे जाकर के आपको मदद करता है। तो यहाँ से जब भी डिस्टेंस मापना, तो ये नहीं कि ऐसे तिरछा मापना, बिल्कुल नहीं, लंबवत मापना रहता है, ऐसे और ऐसे, देख रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस मापते हैं, यही डिस्टेंस उसको, उस पॉइंट को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, मतलब मदद करता है। किस चीज के लिए? वैल्यू के लिए। ये बात पूर्व से चर्चा में है कि बिंदु का कोई अपना वैल्यू नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू 9th क्लास। अगर देखा जाए ज्योमेट्री के हिसाब से तो बिंदु अपरिभाषित है, ये चीज पहले से चर्चा। लेकिन अगर उसको कुछ वैल्यू देना है, अगर उसका मान सम्मान बढ़ाना है, तो उसको कोऑर्डिनेट करिए। तो कोऑर्डिनेट कौन करता है? या तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 2 एक्सिस मिल करके इस पॉइंट का अपना एक महत्व बढ़ा देता है, जो डिस्टेंस के माध्यम से। इसलिए आप खासकर यहाँ डिस्टेंस को ज्यादा तवज्जो दीजिए। यही बात आज का क्लास में होगा। आज का क्लास इसी पे है कि किसी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर इतने होते हैं तो कोऑर्डिनेट कहते किसको है, यही सब मामला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, समझ गए? इस दोनों में प्लस प्लस होता है, ये नहीं अंधका नहीं, एक्स का प्लस पहले, फिर यहाँ देखिए माइनस है, इसलिए माइनस प्लस, ऐसे दोनों माइनस माइनस, इससे कोई दिक्कत? चलिए, तो एक चीज क्लास हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। ठीक, आज का जो क्लास है कि यहां हम लिखने जा रहे हैं कि किसी बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं। किसी बिंदु के कितने निर्देशांक? 2 निर्देशांक होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट होते हैं। निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। 2 निर्देशांक होते हैं। पहला
एक्स निर्देशांक, नाम भी एकदम सटीक है जो लोगों को बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, बिल्कुल ध्यान दीजिए। और इसी का दूसरा नाम भी भुज और कुट, ये बात आप 9th क्लास में भी पढ़ेंगे। भुज कुट, कुटी दीर्घिकार होगा या हर्षिकार? हर्षिकार। चलिए, तो एक्स निर्देशांक भुज एवं कुट। तो किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है, ये तो कंफर्म हो चुका है क्योंकि वैल्यू लेना है। अगर कोऑर्डिनेट होता है तो एक्स और वाई से रिलेटिव, इसीलिए नाम हो गया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, हिंदी में निर्देशांक। इसी का भुज और कुट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए, एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। जो फिगर भी आपको नोट करनी पड़ेगी। जब भी फिगर बनाएंगे इतना काम करेंगे, एक्स एक्सिस देंगे, वाई एक्सिस देंगे, मूल बिंदु देंगे। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0, पॉजिटिव नेगेटिव पर पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले रहे हैं, ले लीजिए। आपको बता दें, कभी भी किसी बिंदु की दूरी जो होती है डिफिनेशन में ही लिखा गया कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति में है, जो दूरी ही समझ के चलिए, स्थिति एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मापी जाती है, तो लंबवत दूरी मापी जाती है। इसलिए आप सोचिए कि यहाँ से अगर हम ऐसे सीधा ऐसे गिरेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो ग्राफ पेपर पे अगर बनाई जाए तो 100% है कि आपको एक रियल वैल्यू तक प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल हम चाहेंगे कि यहां से P बिंदु से देखिए, यहां से डिस्टेंस माप लीजिए PA, और यहां से ऐसे चलती है, क्या होगा PA और PB। देख रहे हैं, दोनों डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री। कभी भी सीधी दूरी मापी जाती है, नहीं तो बेईमान घोषित हो जाएगा। आप एक चीज आंकड़ा लगाइए, बहुत सारे स्टूडेंट यहां मिस क्या करते हैं, सो ध्यान दीजिएगा। एक्स जो निर्देशांक है वो किस दूरी को कहेंगे, PA को कहेंगे कि PB को कहेंगे? PB को कहेंगे। ये मामला 10वीं में ऑब्जेक्टिव काफी कारगर होता है। ज्यादातर लोग एक्स कोऑर्डिनेट सुनते ही एक्स एक्सिस से दूरी को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक गलती है, इसलिए गलती है, सुनिए मेरी बात, कि जो एक्स कोऑर्डिनेट से आप चलें, तो एक्स कोऑर्डिनेट से जो आप चलें तो आप इधर चल रहे हैं, लेकिन ध्यान है वाई एक्सिस की तरफ आप चल रहे हैं। जो एक दूरी तय की है, ये दूरी तो इस लेवल में होगी क्योंकि पैरेलल होती है। अब अगर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, सपोज 5 सेंटीमीटर ये लंबाई हो गई, तो 5 जो है 5 इसके सामने सामने होगी, सामने सामने होगी, सामने सामने होगी, मतलब यहाँ पे 5 लिखी होगी, नहीं 1 2 3 4 5, तो 5 बोल रहे हैं। तो ये जो 5 बोल रहे हैं, तो ये भी 5 है, 5 है, 5 है, 5, समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, तो चलो हम पॉजिटिव में लेंगे। तो एक कभी मत सोचिएगा कि अगर आप एक्स एक्सिस से चल रहे हैं तो एक्स निर्देशांक नहीं, आप एक्स एक्सिस से जो चले, ये जो चले और ये जो दूरी हुई, ये दूरी को आप स्केल से जो मापिएगा, तो आप इस लेवल में जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस है, इस लेवल में जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का ना वैल्यू लिया, वाई एक्सिस पर न लिखा हुआ जो ग्राफिकल जो नंबरिंग किया हुआ है, वही नंबरिंग में से तुम नंबर चुराया ना 5, तो फिर तुम डिपेंड तो वाई एक्सिस पे, उसी के पैरेलल हो। तो जिसके पैरेलल आप हो रहे हैं, जहां से आप मान चुरा रहे हैं, समझिए आपका वैल्यू वही। इसलिए एक्स एक्सिस से चलना, बस चलना, बस इसका मतलब महत्व है। जब ये उसको छोड़े तो ध्यान है कहां पे, वाई। इसीलिए
एक्स एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी वाई निर्देशांक कहलाती है। इसीलिए हम आपको यहाँ से एक छोटा सा फिगर साफ सुथरा चाहेंगे बना दे कि अगर आप यहाँ से एक पॉइंट अगर आप ले रहे हैं कहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट ले रहे हैं, तो देखिए P से आप अगर ये दूरी माप रहे हैं PA, तो PA को आप X नहीं कहने देंगे, PA क्या होगी, Y होगी। और यहाँ से PB जो होगी वो इस लेवल में चल रहे हैं, तो X एक्सिस के लेवल में चल रहे हैं, इसलिए क्या होगी, X होगी। इसलिए P का कोऑर्डिनेट होगा X, Y। कोऑर्डिनेट का ये पहचान होती है। अभी भी ब्रैकेट में ही आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, यही मेन वैल्यू। अगर आप यहां अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं क्यों देख रहे हैं, अगर आप एक्स एक्सिस से इसकी दूरी ऐसे माप रहे हैं, ये आपको माइनस वाई, कितना, हाँ ये वाई का माइनस में ना है, सीख लीजिए वाई के इधर क्या है, -1, -2, -3 है ना माइनस में, हाँ तो माइनस में हो गया। इधर वाई एक्सिस से कैसे गए, ऐसे सोचते जाइए, एक्स एक्सिस के प्लस में लिए तो एक्स प्लस में हो जाए, माने इसका कोऑर्डिनेट होगा x, -1, x, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर x, -y से कोई तकलीफ है? अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट पे तो दोनों निगेटिव होता है, तो कोई पॉजिटिव भी होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों निगेटिव है। फिर भी देख लीजिए, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस से हिला रहे हैं, तो वाई एक्सिस की तरफ देखिए, है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, -y, एक्स एक्सिस से जा रहे हैं -x, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -x, -y। बात समझ में आ गया? यानी कि मेरा कहना यही है आपसे कि किसी भी क्वाड्रेंट में जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सा देखिए, ये फिगर आपको बहुत ही काम लायक चीज है। कभी भी अगर आप कहीं से अगर चलना प्रारंभ करते हैं, उसका महत्व बाद में, आप किसके अनुसार अपनी दूरी को रोक रहे हैं। आखिर ये जो दूरी तय किए, ये वैल्यू आप यहाँ से अगर मान लीजिए आप ऐसे गए, ऐसे को जो नाप है कि कितना सेंटीमीटर होगा, ये तो इस पर ध्यान देनी पड़ेगी, इसके अनुकूल आप इसका वैल्यू दे रहे हैं ना, इसीलिए ये वाई एक्सिस का वैल्यू दे रहे हैं ना, इससे वाई कोऑर्डिनेट चले हैं एक्स एक्सिस से। सुने, वैल्यू कहाँ से आपको मिल रही है, ओरिजिनल जहां से मिल रही है, जिस एक्सिस से मिल रही है वही कोऑर्डिनेट। बात में समझे? इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट होगा कौन, वाई एक्सिस से चलेंगे तब, वाई कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस से चलेंगे। इससे सहमत है? yes, sir. तो अब हम यहाँ से इसका डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। एक्स निर्देशांक किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। ठीक है सुपी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, समझ में आया कि और बता दो? ठीक, यही बात, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाता है। चलेगा? यस सर। अब देखिए थोड़ा सा, आज हम थोड़ा ग्राफिकल मेथड से इसको क्लियर करें। ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर आपके पास उपलब्ध होगा, आप घर जाके और बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
देखिए पूरा सजा दिए। देखिए एक पॉइंट हम यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए इस पी को दूरी दो जगह से मापते ही कंफर्म है, एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस। आप अभी एक्स एक्सिस से ऐसे दूरी मापिएगा ना, ऐसे, ठीक है। आप दूरी ऐसे मिला दीजिए, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा इसके लिए आपको इधर ले जाना पड़ेगा। आप सोचिए कि ये वैल्यू ऐसे जाते जाते एक समय ऐसे ऐसे आते आते देखिए 4 पे आ गए। यानी कि आप जो यहां से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जो चले, तो ये मत सोचिएगा कि ये 5 हुआ, ये 5 से चले हैं तो ये 5 लिखना आपका गलत है। आप जो ऐसे चले तो इस लेवल में देखिए इशारा मेरा, ए देख रहे हैं इतना, ये क्या हो गई 4, ठीक है ना। और अब यहाँ से चल रहे हैं ऐसे, वाई अक्ष से दूरी माप रहे हैं, वाई अक्ष से, तो देखिए इस लेवल में आ गया ना इतना 5, यहाँ से यहाँ तक 5 है ना। ये जब 5 है तो ये क्यों नहीं 5 होगी, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 5 की 5 4 5 की 5 4 मतलब ये जो 5 लिया हुआ एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का मान पहले लेना है। ये 4 है एक्स एक्सिस का कि 5 है एक्स एक्सिस का? 5 है एक्स एक्सिस का, तो 5 लीजिए। इससे सहमत है? ऑब्जेक्टिव बेसिक देखो, ठीक है, तुम इसको रट लोगे, मान गए। लेकिन कहीं कहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि हाई लेवल में क्वेश्चन जब दिया जाता है तो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव से ग्राफ बनाया हुआ चीज सब आपको मिलता है। अब देखिए नॉर्मली हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तो देखिए हम वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस से ऐसे चल रहे हैं ऐसे ना, लेकिन ध्यान है एक्स एक्सिस। तो ऐसे जो चले हैं तो ये देखिए किस लेवल में गए 6, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक 6, और फिर यहाँ से एक्स एक्सिस से तो -2 है ना। ये 6 है, एक्स का कौन है 6, इसका कोऑर्डिनेट होगा 6 -2। कोई आपत्ति नहीं सर। यानी कि किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से अगर आप दूरी मापते हैं तो उस दूरी को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। रखना नहीं है, ध्यान से रखना है कि एक्स एक्सिस से हम चले थे किसी बिंदु की तरफ, या एक्स एक्सिस से नीचे ही चले थे, तो हम तो चले थे वाई के रूप में वैल्यू लिए हैं, वाई एक्सिस से वैल्यू चुराए हैं हम, इसलिए वाई एक्सिस पर लिखा हुआ नंबर मिला है हमको। इसलिए नंबर जो मिला, जो नंबर मिला माने वैल्यू मिला, वो वैल्यू वाई एक्स पे लिखा हुआ था, वाई एक्सिस पे, इसीलिए आपका वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। कब? जब एक्स एक्स से चलते हैं। जब वाई एक्स से चलते हैं ऐसे, तो वाई एक्स से जो चलते हैं तो जो वैल्यू लेते हैं वो तो आप एक्स एक्स पे लिखा हुआ वैल्यू लेते हैं, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट हो। क्लियर है ये बात? पूरा हम क्लियर समझे? तो निश्चित ही किसी बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, चाहे वो बिंदु कहीं भी इस इलाके में आप लीजिएगा तो, ठीक है। अब हम एक बात अब आगे ले चलेंगे जो अंतिम स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। इस इलाके में कहीं भी बिंदु होगा सब समझ जाइएगा। मूल बिंदु पे पहले ही कुछ पता चल चुका है। अब बात एक है एक्सिस, एक्सिस जो इन कोऑर्डिनेट का जो तीनों चैप्टर आपका चल रहा है उसका इंट्रोडक्शन का जो सबसे अंतिम स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। जो अक्ष पर पॉइंट होगा तब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए अक्ष पर वाला में यही बात बोलिएगा जो हम अभी बोले, इसी पर थोड़ा मैच कीजिए। देखिए लिखेंगे हम बाद में, पहले समझिए। अक्ष पर वाला फिगर यहाँ बनाते हैं। देखिए हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट लिए, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिए पी, ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिए सर, देखिए इस बिंदु की दूरी मापिएगा। किसी बिंदु की दूरी कहाँ से? दो अक्ष, एक्स अक्ष से और वाई, दोनों अक्ष से मापे थे ना। आज आप एक्स अक्ष पर हैं, एक्स अक्ष पर से आप जाइएगा ऊपर, जाइएगा नीचे, क्यों आपका उधर कोई बिंदु ही नहीं। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्स अक्ष पर अगर बिंदु है तो हम एक्स अक्ष से चलेंगे ही नहीं। एक्स अक्ष पर जब चलेंगे ही नहीं एक्स अक्ष से, तो वाई अक्ष का वैल्यू लेंगे ही नहीं, और वाई अक्ष का वैल्यू लेंगे ही नहीं, माने वाई कोऑर्डिनेट 0। और कीजिए, देखो समझने के लिए लोग जैसे तैसे करके समझ लेता है, आनन फानन में याद कर लेता है, रट लेता है, लेकिन अंदर की बात उससे पूछिए तो नहीं समझ पाता है। इसलिए आप पूरा गुड अध्ययन कीजिए, पूरा गुड रहस्य को समझिए कि आपने अभी देखा था कि यहाँ पर कोई पॉइंट था, यहाँ पर था, तो आप एक्स अक्ष से उधर जाते थे, जाते थे तो वाई अक्ष पे लिखा हुआ वैल्यू लेते थे, तो वाई कोऑर्डिनेट होता था। आज भी मेरा बिंदु यहाँ है, हम यहाँ से ऊपर क्यों जाएं? सो हम एक्स अक्ष से जाएं? जब हमको जाने ही नहीं दे रहे हैं आप, तो हम वाई अक्ष का वैल्यू जो लिखा हुआ है 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ये हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि वाई कोऑर्डिनेट आप हमको 0 दे रहे हैं। ध्यान दिए। अब रह गई वाई अक्ष से चलना है, तो वाई अक्ष से हम ऐसे चलेंगे, इधर बिंदु है जो ऐसे चलेंगे, हैं ऐसे काहे चलेंगे? हम यहाँ से, क्या ये बिंदु वाई अक्ष का नहीं है खरीदा हुआ? क्या ये बिंदु किसी एक ही अक्ष का खरीदा है? तो हम वाई अक्ष से, मानो ना वाई अक्ष पे कि नहीं है आप? तो कोई कहेगा सर आप 100 अक्ष पे, तो हम कहेंगे जी हम 100 अक्ष, तो हम एक्स अक्ष से ऊपर ना चलेंगे और नीचे ना चलेंगे। एक्स अक्ष से कभी भी ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे चला जाता है। तो हम एक्स अक्ष पे हैं, ठीक है, एक्स अक्ष पे है तो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कहाँ कोई बिंदु है? तो आज आप समझिए ना, ऐसे जा रहे हैं तो मुझे वाई अक्ष से चलना। तो वाई अक्ष से जो आप ऐसे जाइएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा रहेगा, तो आप 100% इसको 4 से है कि नहीं? मतलब यहाँ पे अगर इस तरह से कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, इस हिसाब से हम इसको 4 नहीं कह के क्या बोलते हैं, एक्स कोई होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? एक्स अक्ष पे। इसलिए मैं बोला हूँ ऐसा, अगर कोई कोऑर्डिनेट मान, कोई पॉइंट अगर मान लीजिए वाई अक्ष पे ले लिए, तब देखिए वाई अक्ष पे है तो वाई अक्ष से ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो नहीं चलना है। तो वाई अक्ष से जब नहीं चलने दोगे, एक्स अक्ष से हम वैल्यू कैसे लेंगे? नहीं लेंगे, माने एक्स कोऑर्डिनेट 0। इसको वाई अक्ष से तो नहीं चलने दिए, एक्स अक्ष से चलने दीजिए। एक्स अक्ष ये है ना मेरा, इस पर ऐसे चले, क्या होगा मेरा? कोई वैल्यू तो हो, समझ रहे हैं? क्या होगा? यानी कि अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो निश्चित ही दिमाग में बैठा लीजिए कि एगो कोऑर्डिनेट आपका 0 होना है, क्योंकि आप जो डिस्टेंस तय करोगे तो एक ही एक्सिस से डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद अक्ष पे है। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट हम अक्ष से डिस्टेंस मापते हैं, और जब अक्ष पर कोई बैठ गया तो किससे मापोगे? तो दोनों अक्ष से तो नहीं माप सकते हो, किसी एक ही अक्ष से माप सकते हो। अगर एक्स अक्ष पे है बिंदु तो वाई अक्ष से माप सकते हो, और वाई अक्ष से माप सकते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा ही। सुना कुछ? वाई अक्ष से माप सकते हो, वाई अक्ष से माप सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई अक्ष से माप सकते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई अक्ष से माप सकते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मिला ना कुछ। और जब एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष से नहीं माप सकते, एक्स अक्ष से हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, सो बताइए। जब एक्स अक्ष से नहीं जाएंगे, एक्स अक्ष से नहीं जाएंगे तो फिर वाई के लेवल में नहीं आएंगे, वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट 0। इसीलिए 0, देखो रटिएगा गड़बड़ाइएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसीलिए यहाँ से हम अगला एक और चीज आपको यहाँ लिख दे रहे हैं अंतिम में, स्टार देके, यदि कोई बिंदु कहाँ हो? एक्स अक्ष पर स्थित हो,
एक्स अक्ष पर स्थित हो तो उस बिंदु का निर्देशांक x0, उस बिंदु का निर्देशांक x0 होगा। मतलब इस स्थिति में भुज होगा x और कोटि होगा 0। समझ रहे हैं? इसी का उल्टा लिख रहे हैं अब। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका कोऑर्डिनेट 0 y होगा। इससे आप सहमत हैं? इसकी दोनों के लिए आप ही करोगे। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी पूछा जाए। कैसे पूछा जाएगा? यदि किसी बिंदु का भुज माने x कोऑर्डिनेट 5 कोटि 0 तो यह बिंदु किस अक्ष पर हो? समझ जाना, सुनो, ये x कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब y अक्ष से आप आए हैं और y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है आप x अक्ष से नहीं गए x अक्ष से, इसका मतलब आप x अक्ष पे। फिर ज्यादा सोचने पर मिलेगा, मोटा मोटी सोचोगे तो डायरेक्ट सोचो, 0 को छोड़ो। अब देखो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट है। 0 के अलावा जो वैल्यू रहेगी कोई भी, चाहे मैं प्लस में हो या माइनस में, तो क्या है? x कोऑर्डिनेट 5 है। तो समझिए किस अक्ष पे है? x अक्ष। अगर 0 माइनस 5 है तो कोई नहीं, 0 को छोड़ो, -5 y कोऑर्डिनेट, तो समझो y अक्ष पर है। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब किताब से आप अगर ध्यान दें तो आपको x अक्ष और y अक्ष का वैल्यू, x अक्ष पर कोई बिंदु हो और y अक्ष पे कोई बिंदु हो तो आपको पता चल सकता है। समझ गए? तो आज समझिए कि इंट्रोडक्शन 10वीं कक्षा के लिए जो कोऑर्डिनेट का है, हम 3 दिन में इसको खत्म किए और अब डिस्टेंस फार्मूला, फिर सेक्शन फार्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3 चैप्टर हमको पढ़ना है। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्र, जो हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में चैप्टर वाइज चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे आपको और फिर आगे का क्लास शुरू होगा।